नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, इनकी उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कोई विशेष दाग धब्बा या कोई आकृति क्या कहती है, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं बता दूं, पूरे हाथ की अगर मैं बात कर लूं तो पूरा हाथ अगर देखा जाए तो सामान्यतः देखिए दो तीन चीज़ें होती हैं। हाथ अगर चौरस हो, ठीक है, हाथ अगर नीचे से ज़्यादा चौड़ा हो रहा हो और ऊपर से कम चौड़ा हो रहा हो तो ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति नौकरी के साथ व्यवसाय भी कर सकता है। जब भी ऊपर का हाथ पतला हो और नीचे से चौड़ा हो तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि नीचे से चौड़ा होने का मतलब जो है व्यवसाय या स्वतंत्र काम करने को दिखाता है। अगर ऊपर से पतला हो रहा है तो कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। तीसरी चीज़ अगर देखी जाए इसमें अगर कहा जाए तो ये भी कहा जाता है कि अगर हाथ पतला है, पतला मतलब हो गया बहुत लोगों का हाथ जो है पतला दिखाई देता है, कहीं ना कहीं वो नौकरी में ही रहने को ये दिखाता है। इनकी उंगलियां अगर देखी जाए सामान्यतः ठीक ठाक सी लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन हथेली के मुकाबले अगर देखें तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में धन इत्यादि चीज़ों की प्रबलतम योग बने रहेंगे। हाथ की उंगलियां अगर देखी जाए आपस में गुथी हैं, चिपटी हैं, धन आएगा, एक समय ऐसा आएगा उसके बाद धन रुकेगा भी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब एक एक करके एक एक बिंदुवार जो है सभी चीज़ों के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध की। बुध की उंगली अगर देखें तो काफ़ी लंबी हो रही है सूर्य की उंगली के तीसरे पोर से। जब भी इस पोर से लंबी होती है तो व्यक्ति जीवन में बोल के धन कमाता है, मतलब नौकरी, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करने की अच्छी क्षमता होती है। मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए ये प्रबलतम योग बनाता है कि व्यक्ति मैनेजमेंट कर सकता है। बुद्धि और धैर्य के बल पे अपने जीवन में एक रास्ता बनाता है। शुरुआती दौर बेहद खराब होता है ऐसे लोगों का, अपने दम पे जो है आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ शुरुआती दौर का मतलब हो गया 22-23 वर्ष की आयु तक का लगभग जो है ये संघर्ष को दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए इसके साथ में देखिए ये लंबी है, इसके साथ में ये उंगली इनकी, ये हिस्सा जो है ये पोर अगर कहा जाए तीसरा पोर, पहला दूसरा तीसरा पोर लंबा है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय से भी अच्छी मात्रा में धन कमाएगा। दूसरा पोर छोटा है, कहीं ना कहीं पत्नी जो भी जीवन साथी उसके स्वास्थ्य में समय के अनुसार जो है कमी आती रहेगी। पहला पोर अगर कहा जाए लंबा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि संतान योग्य होगी, जो भी संतान होगी जातक की योग्य होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। सूर्य की उंगली की अगर हम बात करें, सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो शनि से बेहद चिपटी है सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली अगर कहें तो एक अच्छा खासा एक बॉक्स टाइप का बन रहा है, बॉक्स तो नहीं कहा जाएगा, खुला हुआ है, लेकिन ऊपर नीचे रेखाएं एक बॉक्स के समान है। जब भी यहाँ पर रेखा होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित होता है, लेकिन एक और समस्या होती है। प्रतिष्ठा का मतलब ये हो गया कि लोग काटने वाले भी बहुत मिलते हैं ऐसे लोगों को। जहां पर भी रहेगा वहां पर खासकर यश की मैं अगर बात करूं, यश जैसे कहा जाता है, यश में कमी करता है। घर परिवार में बाहर अगर देखा जाए तो अच्छा कहलाता है। सूर्य की स्थिति अच्छी है। सूर्य का पहला पर्व अगर देखें तो 2 से 3 रेखाएं हैं, पहले पर्व पे 2 से 3 रेखाएं होती है। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि व्यक्ति जीवन में सरकारी तंत्र से लाभ लेगा और पॉलिटिक्स इत्यादि चीज़ों के लिए भी अच्छा कहलाएगा। देखिए केवल यहीं पे 2-3 लाइन हो गई तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स आप नेता बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ से भी देखा जाएगा, उसके बाद इस जगह से भी देखा जाएगा। शनि की उंगली की अगर हम बात करें, शनि की उंगली सीधी है। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो कहा जाएगा कि ठीक ठाक से शनि की उंगली कहलाएगी। ऐसे लोगों को अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए। जब भी ये हिस्सा उठा हो, शनि का ये हिस्सा ज़्यादा उठा हो तो पेट का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए पेट का ये हिस्सा अगर कहा जाए। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, जब भी यहाँ पर भी जो है अगर एक के ऊपर एक रेखा बने और उसमें जो है गैप हो तो ये भी अच्छे संकेत देते हैं धन से संबंधित चीज़ों के लिए। व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में, अच्छी मात्रा में अगर कहा जाए व्यक्ति के जीवन में धन रहता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये भी नहीं कहा जाएगा कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोगी होगा, कि पैसे के पीछे पूरी तरीके से भागता हो। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा ये हिस्सा छोटे होने का मतलब ये होता है धन से संबंधित चीज़ों के लिए ये
खर्च को दिखाता है, व्यय को दिखाता है, शत्रुओं की पीड़ा को भी दिखाता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को हमेशा बड़ा सावधानी से काम करना चाहिए, सावधानी से काम करने को ये दिखाता है। देखिए ये जैसे ये हिस्सा छोटा है, उसके बाद जो है ये हिस्सा यहाँ पर टूट रहा है, मस्तिष्क रेखा। जीवन का अंत होगा वो धोखे के साथ होगा, मेरी बात समझिएगा, वो धोखे के साथ होगा, दूसरा नहीं तो वो चटपट वाला हिसाब किताब रहेगा। और खासकर जो है ये हार्ट से संबंधित समस्या या किसी औजार से संबंधित समस्या के कारण व्यक्ति के जीवन का अंत होता है। हालांकि ये सब चीजें मैं बोलता नहीं वीडियो में, फिर भी जरूरी था बता दिया। गुरु की उंगली अगर देखी जाए लंबी है, गुरु की उंगली लंबी जब भी होती है तो ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति समाज के लिए, समाज के बारे में सोचने वाला होगा, समाज से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहलाता है। गुरु की उंगली जब लंबी होती है तो संतान को लेके व्यक्ति का तनाव या संतान काबिल होती है, भले कोई कारण हो संतान काबिल होने का, चाहे धन या इत्यादि चीजें। गुरु के पहले पोर की अगर हम बात करें तो कुछ लंबी लंबी सी रेखाएं हैं, गुरु के पहले पोर पे लंबी रेखाएं हैं, धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छी हैं। गुरु के पहले पोर पे एक रेखा ये निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी को उधार देने से बचना चाहिए। कर्ज और उधार दो चीजें खराब कहलाती हैं। ऐसे हाथों में मैं बिल्कुल स्पष्ट और साफ बोलूंगा, साल 2022 में किसी प्रकार का धन का नया काम मत शुरू करें और उधार देने से अपने आप को बचें और कर्ज इत्यादि चीजें देख दाग के लें। दूसरे पर्व पे कोई विशेष दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा कहलाएगा। तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। ऐसे लोगों को मंदिर निर्माण अपने जीवन में जरूर कराना चाहिए। वो मंदिर मतलब जो है छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन करवाना जरूर चाहिए। शुक्र के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये तिल दाग धब्बा है तो ऐसे में कहा जाएगा पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करता है। शुक्र का क्षेत्र अगर अंगूठा अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है, ऐसे में भौतिक बौद्धिक स्तर को दिखाता है कि व्यक्ति काबिल होगा और कहीं ना कहीं सोचने और समझने की क्षमता धैर्य के साथ व्यक्ति के अंदर प्रबलतम योग बनाती है। इस पे एक ये निशान बन रहा है, ये हमेशा ही मैं कहता हूं कि धन के लिए अच्छे संकेत है। अंगूठे पे अगर देखा जाए खुला हुआ जौ बन रहा है और अंगूठा ऊपर से पतला। देखिए अंगूठा जब भी ऊपर से पतला होता है तो व्यक्ति को जीवन में भौतिक सुख, गाड़ी, घर, वाहन इत्यादि चीजों का सुख मिलता है। अंगूठा अगर पतला है और इस जगह पे अगर देखा जाए तो एक आपका बॉक्स टाइप का बन रहा है, एक ये बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास कम से कम 2 मकान होंगे, कम से कम 2 मकान प्लस ही रहता है। 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते, मतलब एक सम संख्या में होता है, 2, 4, 6 ऐसे करके मकान होते हैं, मकान या जमीन। इसके बाद अगर कहा जाए कुछ रेखाएं ये काटती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को सदैव, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि हाथ के हिसाब से जो है ये बहुत ज़्यादा रसिया नेचर को दिखाता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा सदैव जो है महिलाओं से थोड़ा सा दूरी बना के चलना चाहिए। महिला को लेके कष्ट, और कोई ज़रूरी नहीं वही चीज़ों को लेके ही कष्ट हो, महिला से कोई नुकसान हो जाए, धन का नुकसान हो जाए या चारित्रिक नुकसान हो जाए, ये इससे संबंधित चीज़ों को ही दिखाता है। हमेशा दूरी बना के चले। जीवन रेखा गोल है, बेहद अच्छा। जीवन रेखा पे अगर देखा जाए एक रेखा ये आ रही है, खून जनित बीमारी को दिखाता है, खून से संबंधित बीमारी को ये दिखाता है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। नीचे के हिस्सा अगर देखा जाए पत्नी को कष्ट देता है, पत्नी के शारीरिक कष्टों को दिखाता है। नीचे के हिस्सा अगर देखा जाए ब्लॉक हो गया, ऐसे में कहा जाएगा कि 60 से लेके 70 साल की आयु में व्यक्ति तब तक रहता है तो वो पीरियड आपका जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करता है, ये दिखाता है। केतु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए जीवन रेखा से एक रेखा मिल रही है, दुर्घटना को दिखाती है, थोड़ा सा देख दाग के चलिएगा। और खासकर मैं कहूँगा 42 वर्ष की आयु से लेकर 44 वर्ष की आयु के बीच में, और दूसरा अगर कहा जाए 51 वर्ष की आयु से 53 वर्ष की आयु में सावधानी से चलिएगा। बहुत ज़्यादा किसी के साथ उठना बैठना देख दाग के चलिएगा। षड्यंत्र को भी ये इंगित करता है। ये रेखा काट रही है कहीं ना कहीं माता या पिता, दो में से एक लोग के सुखों में कमी करती है या घर का सुख नहीं मिलता है, ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। ये रेखा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति विदेश जाने के लिए तत्पर, मतलब विदेश घूमना फिरना इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है कि व्यक्ति विदेश जा सकता है।
ये रेखा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक उलझनों को दिखाता है, अनावश्यक का जो है मन में बहम कह लीजिए या अजीब सा जो है दिमाग रहता है, फ्री माइंड जो है नहीं काम कर पाता। खासकर अगर कहा जाए ऐसे लोगों को दिन में ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, दिन में ले, रात में महत्वपूर्ण निर्णय और पैसे से संबंधित लेन देन कम से कम करें। भाग्य रेखा अगर देखी जाए बेहद अच्छी है। भाग्य रेखा अगर देखी जाए नीचे से मछली के आकार बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में खास जिंदगी जो है धन की आवक जो है बनी रहेगी। धन की स्थितियां अच्छी दिखाई दे रही इस हाथ में। मस्तिष्क रेखा नीचे ऊपर नीचे, ऐसे में कहा जाएगा कि योगा जरूर करा करिए। योगा करने से मन, मस्तिष्क और कहीं ना कहीं शरीर तीनों जो है बढ़िया रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हृदय रेखा टूट रही है। हृदय रेखा अगर कहा जाए टूटने का मतलब, हृदय रेखा टूट रही है तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है, जो मैंने शुरुआत में बताया था उससे संबंधित चीज़ों के लिए दिखाती है। लेकिन धन के लिए अगर कहा जाए सामान्य है। धन के लिए अगर कहा जाए सामान्य है। धन से संबंधित कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो समानता ठीक ठाक सा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो एक बॉक्सनुमा आकृति बन रही है। ये आकृति धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। इस आकृति को देखते रहिएगा। अगर ये आकृति में इस जगह से रेखा टूटने लगे या खुलने लगे बॉक्स, तो अपने कामों को दबा दीजिएगा, क्योंकि मुझे खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा किसी कार्य में किसी के सहयोग या किसी पे डिपेंड मत होइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा खराब है, मैं ऐसा ये जरूर कहूँगा कि जब धोखा लगेगा तो बहुत लंबा धोखा लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गुरु पे ये 2 से 3 रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति को दिक्कतें परेशानियों से निकालती हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है अनावश्यक का तनाव को दिखाती हैं। ये तनाव अगर कहा जाए भाई बंधु को लेके, घर परिवार को लेके भी ये इंगित करता है। इस पे अगर देखा जाए ये रेखाएं जो बन रही हैं, ये कहा जाएगा इस साल किसी प्रकार का निर्णय बहुत देख दाख के लीजिएगा। ये इस साल जो है कहीं ना कहीं धन से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को इंगित करता है। खासकर आपके स्वास्थ्य से ज़्यादा आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए, शनि का क्षेत्र सामान्य है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा जो है इसके अंदर जा रही है। ऐसे लोगों को नशे से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। खासकर शराब मदिरा पान नहीं करना चाहिए। नहीं करते हो तो बहुत अच्छा है। ये रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति का प्रमोशन आने वाले समय में होने वाला है। साल 2022 जुलाई के बाद से साल 2023 और 24 पूरा ही पूरा है। इस पीरियड में व्यक्ति का प्रमोशन होगा। ये रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को शत्रुओं की पीड़ा भी मिलती है। शत्रु भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। ऑफिस में अगर देखें या जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं तनाव को दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए घर से दूर जाके बसने को दिखाती है। घर से दूर जाके बसना हो गया या घर से दूर जो है कहीं आपने प्रॉपर्टी ले ली, मकान ले लिया, उसको भी इंगित करती है। इसमें अगर देखें ये छोटे छोटे से ब्लॉक जो बन रहे हैं, छोटे छोटे बिंदु जो बन रहे हैं, ये मित्रों के सहयोग को भी दिखाते हैं और मित्रता में धन फंसाने को भी दिखाते हैं। इस समय पे मित्रता के कारण धन के नुकसान को ये इंगित कर रहा है, देख के चलिएगा। बुध पे अगर देखा जाए 2 रेखाएं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाती हैं। ये अच्छे संकेत देती हैं इससे संबंधित चीज़ों के लिए। अब आपके प्रश्न को ले लेते हैं। कुछ प्रश्न आपने पूछे, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। देखिए जो प्रश्न आपने किया है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो नौकरी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, नौकरी करते रहिए। रही आपकी जो है ज़मीन से संबंधित काम, देखिए ज़मीन से संबंधित, मोरंग बालू गिट्टी से संबंधित काम के लिए शनि सबसे बड़ा ग्रह है। उसके साथ में शुक्र की स्थिति भी देखी जाती है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए ये ज़्यादा उठा है, काम के लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन पारिवारिक सुखों में कमी करता है। शुगर को बढ़ाता है, शुगर से बच के चलिएगा। हमेशा खान पान का ध्यान रखिए। खून जनित बीमारी शुगर या बीपी, और खासकर तो मैं इसमें कहूँगा कि शुगर तो ठीक है, बीपी ना बढ़े, इसकी चीज़ का ध्यान रखिए। वाहन आराम से चलाइए। देखिए 2-3 चीज़ें आपको जीवन में बहुत सावधानी रखनी है। किसी पीते हुए आदमी या पिए हुए आदमी के साथ कभी गाड़ी मत बैठें। एक बात, शनि दबा हुआ है, वाहन अगर कहा जाए ये है, और ये है चोट चपेट, तो कभी सावधानी बरतिए, वाहन आराम से चलाइए। एक बात। दूसरी चीज़ अगर इसमें देखा जाए तो
बीपी और शुगर दो में से एक, खासकर बीपी का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है, खान पान इत्यादि चीज़ों का। रही आपका जो काम कर रहे हैं उसके साथ में, खनन के साथ में आप जो है खाने पीने का काम कर सकते हैं, खाने पीने से संबंधित काम कर सकते हैं, कोई ज़मीन खरीद फरोख्त का काम कर सकते हैं, ये भी काम आप इसके साथ में कर सकते हैं। पॉलिटिक्स या नेताओं से लाभ मिलेगा, अधिकारियों से लाभ मिलेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। खासकर ये साल पूरा अगला साल मार्च तक का, इस पीरियड में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट और थोड़ा सा केयरफुल होकर चलिएगा। आपके जीवन में अगर टॉप का पीरियड अगर कहा जाए साल 2025 से लेके साल 2029 तक रहेगा, साल 2025 से लेके साल 2029 तक रहेगा, जिसे कहा जाता है गोल्डन टाइम। हाथ में ये बॉक्सेस अगर कहा जाए तरक्की को दिखाते हैं, सफलता को दिखाते हैं। दूसरा प्रारूप अगर देखा जाए इन बॉक्सों का, तो ये कहा जाएगा कि ये पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सपोर्ट भी करते हैं ये बॉक्सेस। ये सब रेखाएं अगर कहें तो मकान, ज़मीन, भौतिक सुखों को ये इंगित करती हैं, ये दिखाती हैं। ये रेखा जैसे अभी हल्की है, ये बन रही है, ठीक है, ये कहा जाएगा कि ये 1.25 साल के अंदर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। आदमी के जीवन में इस सफलता को दिखाते हो, खासकर 2025 से विशेष सफलता का समय रहेगा। रही आपने कुछ लिखा है कि मैंने कुछ पहना नहीं है, रत्न वगैरह। देखिए रत्न की अगर मैं बात करूं रत्न से संबंधित चीज़ों को अगर देखूं तो एक पन्ना आप पहन सकते हैं इस हाथ में, इस उंगली में, सोने में बनवा के सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन सुबह को धारण कर लीजिएगा। और लगभग आपके वजन से 2 रत्ती ज़्यादा, मतलब आपका वजन अगर 60 किलो है तो 8 रत्ती का 70 किलो है, तो 9 रत्ती का 65 किलो है, तो 8 रत्ती का मतलब आपके वजन से 2 किलो ज़्यादा जो है आप रत्न पहन लीजिएगा। बाकी कुछ और भी उपाय हैं, मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा नियमित करने वाले। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।